हेलो फ्रेंड्स। मैं आरपीएच रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मोहम्मद गुलाम जिलानी अंसारी हूँ और मैं अभी अपने पैथोलॉजी लैब में बैठा हूँ प्रोजेक्ट हूँ और मेरा लैब का नाम है यजदानी लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हाई स्कूल के सामने वाली गली में है ना, आंगनबाड़ी ऑफिस के सामने प्रयाग। तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी जांच पड़ताल करवाना होगा, यार हमारे यहाँ सारा मैनेजमेंट सिस्टम है, सारा मशीन है, आधुनिक मशीनों द्वारा जांच किया जाता है। कोई भी जांच पड़ताल जरूरत होगा आ जाइएगा, यहाँ जो है एकदम अच्छा डिस्काउंट में कर देंगे, एकदम छूट कर देंगे आप लोगों से। जो जनरल रेट के मार्केट में वो सारे पैसा नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत जो भी कुछ है हमें जितना मदद होगा हेल्प होगा वो हम छूट कर देंगे। चलिए ठीक है, मैं अपना ये पैथोलॉजी लैब या और क्लिनिक का अपना जो है मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, प्रचार कर दिया, बता दिया हूँ ये कौन सी जगह पे इनका एड्रेस क्या है मैंने बता दिया हूँ। चलिए ठीक है, आप लोगों के सामने थोड़ी देर के लिए मैं प्रेजेंट हूँ, चाणक्य नीति सुना रहा हूँ जो आचार्य चाणक्य द्वारा कहा गया है। चलिए देखिए, सुनिएगा आप लोग गौर से, एकदम बिल्कुल ध्यान से, माइंड कंसंट्रेट के साथ, है ना। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले चाणक्य नीति को सुनाने से पहले जो है मैं अल्लाह से दुआ कर लेता हूँ, दुआ मांग लेता हूँ या ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से। ये हुआ संस्कृत भाषा में, ये संस्कृत भाषा हुआ है ना, हिंदी शब्द है। तो चलिए, संस्कृत भाषा में एक श्लोक और सेंटेंस और वाक्य क्या लिखा है, आचार्य चाणक्य ने क्या लिखा है देखिए, सुनते रहिए। परनम्य शीर्षा विष्णुमा त्रैलोक्याधिपति प्रभु, परनम्य शीर्षा विष्णुमा त्रैलोक्याधिपति प्रभु, नाना शास्त्रोद्वगम वक्षे राजनीति समुच्चयम। इसका मतलब ये होता है हिंदी में कि तीनों लोगों को चाणक्य ने यहाँ स्पष्ट किया है इस संस्कृत पॉइंट को, तीनों लोगों को विष्णु भगवान, पृथ्वी, आकाश, सर्वशक्तिमान को लेते हुए मैं अपना राजनीतियों का नीति का सूत्र का अनुभव जो मेरे पास वो समेटते हुए मैं अपना प्रस्ताव कर रहा हूँ, पर वचन जो भी कुछ लिखूंगा सत्य लिखूंगा, है ना, असत्य नहीं लिखूंगा, सच के सिवा मैं झूठ नहीं लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ। चलिए ठीक है, तो अब ये तो ईश्वर से प्रार्थना हो गया और हम इस्लाम धर्म से हैं, मैं इस्लाम धर्म से तो अल्लाह से दुआ मांगा हूँ। चलिए ठीक है, कि अल्लाह जो भी कुछ है मैं बोलूँगा वो सच के सिवा नहीं बोलूँगा, है ना। जो हमसे गलतियाँ गुनाह हो गई तो माफ कर दिया इस स्पीच में, इस मोटिवेशनल स्पीच में। तो चलिए सुनिए ध्यान से, पहला पॉइंट रख रहे हैं या चाणक्य नीति से। ये ठीक है, स्त्री के बारे में यहाँ बयान करते हुए बोले हैं, ये चाणक्य ने स्त्री के बारे में बयान किए हैं। क्या किए हैं, उनका लज्जा जो है कई गुना होता है, साहस कई गुना होता है ना, संभोग करने की इच्छा कई गुना होता है ना। तो सुनिए, भूख कई गुना होता है, सुनिए। तो चलिए ठीक है, सुनाते हैं। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। स्त्री नाम द्विगुणा आहारो लज्जा चापी चतुर्गुणा, स्त्री नाम द्विगुणा आहारो लज्जा चापी चतुर्गुणा, साहसम षड्गुणम चैव कामस चाष्ट गुणा स्मृता। इसका मतलब ये होता है कि स्त्री के अपेक्षा में स्त्री जो पुरुष के महिलाओं जो है ना, पुरुषों की अपेक्षा में भूख दो गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और संभोग करने की इच्छा 8 गुना होती है। ये स्त्री के अंदर गुण पाई जाती है, चाणक्य नीति ने कहा है और आचार्य चाणक्य ने लिखा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में बोल रहा हूँ,
और वास्तव में सही पॉइंट है, परफेक्ट पॉइंट है। इसे कोई लोग नहीं बता सकता कि ये धार्मिक मत है, धर्म शास्त्र जो कह रहा है उसे कोई लोग नहीं बता सकता है। चलिए ठीक है। अब जो यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट ये है, ये भी चाणक्य नीति है, गौर से सुनिएगा, है ना। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या संतानोगामिनी, यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या संतानोगामिनी विभवे यच्च संतुष्ट अस्तस्य संतुष्ट यह स्वर्ग यह ही। इसका मतलब ये होता है कि जो उस व्यक्ति ने धरती पर स्वर्ग को पा लिया है, स्वर्ग कोई इंसान इस धरती में स्वर्ग, इस पृथ्वी पे, इस जमीन पर इस स्वर्ग पा सकता है, वही इंसान पा सकता है जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, मतलब नॉलेज है, ज्ञानी है, समझदार है, और जिसकी उसकी पत्नी जिसका पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप उसके साथ व्यवहार करती है। ये दूसरी बात हो गया, दूसरी पॉइंट हो गया। तीसरी पॉइंट इसके अंदर कर रहा है चाणक्य ने। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, और जिससे अपना धन पर संतोष है, मतलब जिसको अपने आप पर जितना अल्लाह का या ईश्वर का या प्रभु का या परमेश्वर का या जितना जो मतलब अपने आप पर जिसको अपने आप पर संतोष है और संतुष्टि है, वही सबसे बहुत बड़ा संपत्ति है। मतलब